आज आप लोग को बताएंगे एकदम बिना केमिकल बिना कार्बाइड के देसी तरीके से आम पकाने का जुगाड़। तो ये कच्चे आम है, अब कौन से आम है ये पता नहीं है, लेकिन कच्चे आम है। इसको एकदम बिना केमिकल के हम पकाएंगे, मतलब 2-3 दिन में। अगर चाहते हैं आप जल्दी पकाना तो आप केमिकल डाल सकते हैं, लेकिन बिना केमिकल के हम देसी जुगाड़ से पकाएंगे। तो ये रहा टोकरी। आपके पास टोकरी नहीं है तो कोई भी बास्केट हो बड़ा सा या कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें कंबल या तो दरी या तो मोटा कोई भी चीज़ बिछा दीजिए, मतलब इसको बड़ा साइज में हो ताकि ये अंदर तक ले चला जाए, टोकरी के अंदर तक। इससे क्या होता है कि गर्मी होना चाहिए टोकरी में। जैसे कंबल भी हो आपके पास, पुराना कंबल हो या फटा पुराना जैसे भी हो, नया कंबल डालने से ये होता है कि उसमें जो आम का चोप होता है, चोप उसमें लग जाते हैं। इसलिए हमने इसे दरी का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो कंबल भी डाल सकते हैं। अब इस कंबल में हम एक एक करके पेपर बिछाएंगे। जैसे ही कंबल हम डालें उस तरीके से ही पेपर थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल के पेपर, न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर आप डाल सकते हैं, या आप तो बड़ा साइज में कागज़ भी हो तो आप डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास न्यूज़पेपर है तो बड़ा साइज में हो तो आधा आधा, मतलब आधा बाहर साइड हो आधा अंदर साइड हो, उस तरीके से कर के सारे पेपर को बिछा देंगे। इससे क्या होगा कि एयर लॉक हो जाएगा, चारों तरफ से हवा ना लगे। इस तरीके से हम बिछाएंगे कि चारों तरफ से आम में अंदर हवा ना लगे। उसी तरीके से सारे पेपर को हम डाल देंगे। देखिए तो हमने क्या किया कि आधा पेपर बाहर की ओर आधा पेपर अंदर टोकरी में बिछा देंगे। सारे पेपर को इसी तरीके से बिछा लेनी है ताकि आम में जो एयर हो वो अंदर ना जाए। इस तरीके से बिछानी है। अब रह गई बीच वाले पर्सन की, तो छोटा पेपर लेके बीच में ही बिछा देंगे। किनारे किनारे हमने आधे आधे करके पेपर बिछा लिए हैं, और बीच में जो है उसमें एक बड़ा साइज में पेपर लेंगे और चारों तरफ से चिकना कर देंगे। इससे क्या होगा, आम बिछाने में आसानी होगी, ऊबड़ खाबड़ नहीं होंगे। तो इस तरीके से बिछा दें। ये इस तरीके से जैसे आम को देसी तरीके से पहले हम लोग क्या करते कि पुआल बिछा देते थे। जैसे गांव में रहते तो आप पुआल बिछा दें। अब पुआल बिछा के उसके बाद आम को उसमें सजा देंगे। तो आम को खड़ा खड़ा सजाना है, पट करके नहीं। जैसे देखिए ये आम को एक आदमी पकड़ ले और दूसरे आदमी इस तरीके से आम को खड़ा कर देना है। सारे आम को खड़ा करके पकाए। पट करके बिछाने से क्या होता है कि आम एक दूसरे से दबाव ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से खड़ा खड़ा आम, सारे आम को हम बिछा लेंगे। इस तरीके से जैसे कोई भी हो, ऊपर का जो पर्सन है ऊपर की और नीचे, जैसे आम जैसे फलता है उसी तरीके से खड़ा भी करना है। जैसे पट करके आम डालेंगे तो ऊपर से क्या होगा कि दबाव होगा, तो दबाव होने से क्या गर्मी के मारे वो सड़ने लगता है। तो इस तरीके से सारे आम को हम खड़ा करके पहले सजा लेंगे। सारे आम को सजा लेते हैं। बराबर बराबर टोकरी में सारे तरफ से दबा के होगा, ताकि इसमें से एयर एक दूसरे में पास ना हो। इस तरीके से करने से क्या होता है कि एयर पास ना हो, आम अच्छी तरीके से पक जाए। जब सारे एक लेयर हो जाए तो ऊपर से फिर से एक पेपर बिछा देंगे, मतलब कि ऊपर से पूरा कवर कर देंगे। सारे आम को फिर से ढक दिया जाएगा और उसके बाद फिर से लेयर बाय लेयर हम लोग बिछाते जाएंगे। जितने आम हो अच्छे से टोकरी के हिसाब से ही बिछानी है। और जैसे 3, 4, 5 लेयर तक ले, बड़ा जैसे ओड़ा होता है तो ओड़ा में भी डाल सकते हैं और छोटा सा टोकरी में भी बना सकते हैं। तो ये ओड़ा है तो इसमें 2 से 3 लेयर तक ले आराम से बिछ जाएगा। तो ऊपर से हम कवर कर दिए पेपर से, और फिर हम आम को खड़ा करके सारे आम को बिछा देंगे। जिस तरीके से हमने नीचे की ओर बिछाए थे उसी तरीके से ऊपर की ओर भी बिछाएंगे। जैसे मतलब कि जैसे कार्टून हो या तो आप बास्केट हो, बाल्टी उल्टी में भी आप इसी तरीके से पका सकते हैं। पहले हम लोग पेपर के जगह पे हम लोग पुआल बिछाया करते थे। गांव में ज़्यादातर पुआल होता था, उसी को बिछा के और ऊपर से गर्म कर देते हैं। और ज़्यादातर तो जैसे आम पकाने का हो तो हम लोग बोरा में बांध के आम को भूसा में डाल दिया जाता था। तो बिना केमिकल के हम लोग आम इसी तरीके से पकाते थे और बहुत ही मीठा पक जाएगा। जैसा आम हो वैसा मिठास आता है। अगर केमिकल कार्बाइड डाल दे तो 1 घंटे में, मतलब 1 दिन में आराम से पक जाएंगे। तो ये 2-3 दिन आराम से इसको
इसी तरीके से आम को बिछा के हम लोग छोड़ देते हैं और ढक देंगे। जैसे ऊपर से भी पेपर सारे मोड़ के और कंबल से ढक दिया जाएगा। इस तरीके से सारे आम हो गए तो फिर ऊपर से एक पेपर लगा देंगे। सारे पेपर को इसी तरीके से देखिए। तो दूसरे लेयर भी तीसरा ही लेयर है और तीसरा लेयर में आम को हम नीचे की ओर उसका कर दिया और ऊपर खड़ा खड़ा कर दिए और फिर ऊपर से ढक देंगे। देखिए इस तरीके से आम को बिछा देना है। ये लास्ट लेयर है। जैसे आप लास्ट लेयर में इस तरीके से डाल के आम को बिछा देंगे। और कैसा लगा ये हमारा देसी तरीके से आम पकाने की विधि, तो आप बताइएगा कमेंट करके। इसी तरीके से सारे आम को आप कभी भी अगर थोड़ा सा आम हो तो एक झोला में, कपड़े के झोले में गांठ बना के उस आम को डाल के गांठ बना के आप किसी अनाज में से, चावल में, गेहूं में, कोई भी अनाज के ड्राम में या बोरा में आप डाल देंगे तो ये 2 दिन में आराम से आम पक जाते हैं बिना कार्बाइड के, आराम से। इसी तरीके से सारे आम को, मतलब कि थोड़ा आम हो, ज़्यादा आम हो तो टोकरी में करके आप ढक दीजिए, बिना केमिकल के, कोई भी केमिकल नहीं। हाँ, लेकिन आम अच्छी तरीके से मतलब तैयार होनी चाहिए। जैसे उसमें गुठली आ जाए, आम में पानी, एक पानी लग जाए, एक नक्षत्र होता है आद्रा नक्षत्र, उसमें एक पानी लग जाए आम में, और उस समय आप आम को तोड़ के और इस कच्चे आम को तोड़ के अगर इस तरीके से पकाएंगे तो बहुत जल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट पक के तैयार होंगे। देखिए तो हमने कंबल को इस तरीके से चारों तरफ से मोड़ के फोल्ड करके घुसा घुसा के डाल देंगे ताकि इसमें से एयर एक पास ना हो। जितना हवा नहीं लगेगा 2 दिन में आराम से ये सारे आम पक जाएंगे। अगर हवा लग जाएंगे तो आम नहीं पकेंगे। तो इस तरीके से आम को अच्छी तरीके चारों तरफ से फोल्ड करके और दबा दबा के ऊपर से एक और कंबल डाल दीजिए। अगर कंबल नहीं है तो आप दरी भी, बोरा भी, जैसे एक सूती बोरा आता है आलू का, उस आलू जिसमें आया जाता है वो आलू का बोरा भी ऊपर से 2-3 बार करके फोल्ड करके आप डाल दिए थे। अब इसको हमने अच्छे से तैयार कर दे। अब 2-3 दिन तक ले आराम से इसको ढक के छोड़ देंगे। ये आम अच्छी तरीके से पक जाएंगे सारे आम धीरे धीरे। अब एक बार में पूरा नहीं, आप लेयर निकालिए और खाइए। कैसा लगा देसी जुगाड़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि ये आम पकने की विधि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक अच्छी वीडियो के साथ।